ये दूर तलक जाते हुए रास्ते, जैसे कुछ कहना चाहते हों, जैसे कुछ समझाना चाहते हों। चेहरे को छूती हवाएं एक दस्तक सी दे गई। ये इत्र भरी वादियां दिल को अपना सा कर गई। उन्हें चलने दे। केदारकंठ एक एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल ट्रैक है और यहाँ पे मिलती है ढेर सारी स्नो। मेरा नाम है सपना दुबे और मेरा सफ़र शुरू होता है ऋषिकेश से। गढ़वाल रीजन के सारे ट्रैक्स के लिए पहले हम ऋषिकेश आते हैं और गंगा माँ का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे जाते हैं। ऋषिकेश की एक बहुत स्पेशल चीज़ है यहाँ के कैफ़ेज़। कॉफ़ी और गंगा का व्यू एक माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। पानी की बोतल आई गिरा पीछे से ड्रॉप भी बना लिया। गंगा किनारे एक स्लो-मो नहीं बनाया तो क्या किया। अभिषेक राणा पूरी शिद्दत से मेरी हेल्प करते हुए। मन तो करता है घंटों बैठकर इस नज़ारे को देखते रहें, बट आगे भी तो जाना है। अभी के लिए बाय बाय ऋषिकेश। क्योंकि हमारा मेन डेस्टिनेशन साकरी है तो इसीलिए हमने पहले चंबा तक के लिए टैक्सी ली और इसके बाद धरासू बैंड से साकरी तक की बस में धक्कों वाला सफ़र। आप हमें संभाल रही हैं, हम लेकिन बस के बाहर ये ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ धक्के वर्थ इट है, वर्थ इट। फिर पुरोला में बस का एक छोटा सा ब्रेक जहां हमने किया लंच। फिर टॉस नदी की ब्यूटी अप्रिशिएट करते हुए हम साकरी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे।
पूरा केदारकंठ ट्रैक गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी के अंडर आता है। And this is where we took refuge from the biting December cold. सुबह सुबह की इस कड़ाके की ठंड में यूथ हॉस्टलर्स के ट्रैक पे निकलते वक्त की भयंकर प्रिपरेशन। और ये गरम गरम सी कुछ हमारी प्रिपरेशन। This is the beginning of the trek. And trust me, यहाँ इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है कि मुझे मेरी नाक तक नहीं फील हो रही है। इस खुले आसमान के नीचे मेहनत करते हुए इन जानवरों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ भी जब कानों में पड़ती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ से शुरू हुई स्नो वाली ट्रैक। हर एक कदम के साथ नज़ारे और भी बेहतरीन होते जा रहे हैं। इन बर्फीले पहाड़ों की कड़ाके की ठंड में जब सौंधी सी धूप चेहरे पे महसूस होती है तब फील होता है कि जी रही हूँ मैं अपनी भी एक कहानी। शहर की चहल पहल से दूर यहाँ एक अलग ही सुकून है। प्लस यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं। और ये हॉरर मूवी वाले पेड़ भी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हर कदम के साथ बस यही एक्साइटमेंट थी कि यार कैसी होगी वो लेक, कैसा होगा जोड़ा का ताल, उसका पहला व्यू कैसा होगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट, यार कब पहुंचेंगे? एंड हियर इट इज, जूड़ा का ताल। पूरी फ्रोजन है ये लेक। इस वीरान फिजा में छुपे कुछ खजाने हैं, ये कुछ लम्हात दिल में हमेशा रह जाने हैं। इतनी सुंदर जगह को देखकर सारी थकान गायब सी हो गई। मैं ज्यादा तेज दिया हूँ। थकान मिटाने के लिए पहाड़ की एक चाय हो जाए। नहीं, मेरा खातिर का इसलिए नहीं पता चला, मार मोड़ दे टूट गए टांगे मेरी। या स्टोरी के लिए ले